जो लक्ष्य है वो है जीत का, देश भर में कोरोना का काम तमाम करने का, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का। यही वजह थी कि टीकाकरण पार्ट 2 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने इस मिशन के दरवाजे को अब निजी अस्पतालों के लिए भी खोल दिया। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का अब असर भी दिखने लगा है। वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के बाद प्रतिदिन डोज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वैक्सीनेशन के फेज 2 के तहत पिछले 3 दिन में रोज ही औसत 2 लाख वैक्सीन डोज की बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को 5,52,000 डोज लगे, 2 मार्च को 7,68,000 डोज लगे और 3 मार्च को 9,94,000 डोज लगाए गए। निजी अस्पतालों में टीकाकरण कराने का पैसा लगेगा। इसका ऐलान सरकार ने दूसरे चरण के टीकाकरण के शुरुआत होने से पहले ही कर दिया था। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में यह टीकाकरण होगा। अब सवाल यह है कि निजी अस्पताल में टीके की कीमत क्या होगी? कीमत को लेकर मनमानी तो नहीं करेंगे निजी अस्पताल। निजी अस्पतालों में टीका लेना मिडिल क्लास के वश की बात होगी। सरकारी सूत्रों की माने तो यह कीमत ऐसी तय की गई है जिससे कि कोई भी शख्स टीका लगवा सके। सूत्रों के मुताबिक भारत अपने नागरिकों को सिर्फ 150 रुपए में वैक्सीन दे रहा है, जबकि अस्पताल की लागत को कवर करने के लिए अतिरिक्त 100 रुपए। आपको सीधा ले चलते हैं एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहले से मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सीएम अब वैक्सीन लगवाएंगे कोरोना की। ये देखिए पूरा जो एसएमएस हॉस्पिटल का अमला है वो यहां पर मौजूद है, चिकित्सक पूरे यहां पर मौजूद हैं। आईडीएस सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीर आईडीएस सेंटर की एसएमएस हॉस्पिटल के, और वहां पर मुख्यमंत्री कोरोना का टीका लगवाएंगे। हमारे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें आपको एसएमएस हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं और हमारे साथ में सौरभ ग्रस्ती भी जुड़े हुए हैं। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल के आईडीएस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वे डॉक्टर ड्यूटी रूम में है, जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस वक्त चर्चा करें और कुछ ही देर में यहाँ पर वो वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं और कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मुख्यमंत्री लगवाने वाले हैं। इससे पहले जो यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे जो है वो मुख्यमंत्री इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में जिस कक्ष में अभी कुर्सी नजर आ रही है उस कक्ष से निकलेंगे और वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगवाने वाले मुख्यमंत्री। और ये बड़ा संदेश एक आईडीएस सेंटर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री देना चाहते हैं कि तमाम जो लोग जिनका वैक्सीनेशन होना है वो यहाँ पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस बार का संदेश देने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सीएम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। अतिरिक्त अधीक्षक अजीत सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही पलों में इस कमरे में, चूंकि इस वक्त यहाँ पर पहुंचते ही आईडीएस सेंटर भी बिल्कुल नया बना है, तो मुख्यमंत्री भी पहली बार ही इस सेंटर पे आए हैं। इस लिहाज से यहाँ के बारे में भी मुख्यमंत्री जानकारी जो है वो जुटा रहे हैं कि किस प्रकार का ये सेंटर है। और कुछ ही पलों में जब वो बाहर निकलेंगे जो वैक्सीन साइट है यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री जो है वो वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये बड़ा कदम इस हिसाब से भी है क्योंकि बीच में ये बातें भी आई थी कि जो लोग हैं वो वैक्सीन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। इस कारण से वैक्सीनेशन जो है वो कम हो रहा है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और हर व्यक्ति को, क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों को वैक्सीन लगना है उनको वैक्सीन सेंटर पहुंचकर जो है वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब तक
राजस्थान में 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। इसमें 4 लाख से अधिक वो लोग हैं जिनकी आयु जो है वो 60 साल से ऊपर है। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति मिले, इसका संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर लगाई जानी है। तो उसी के तहत यहाँ पर पहुंचकर वैक्सीन लगाने जाएंगे। सौरभ, देखिए जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि लोग जो थे वो कोरोना को लेकर कोई जागरूकता उनमें नहीं थी, कम जागरूकता देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कदम एक सकारात्मक संदेश के साथ में जनता के बीच में जाने वाला है। लेकिन खास बात सौरभ एक इसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उस एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जहां पर खुद जनता आमजन कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहुंचता है, उन्हीं आमजन के बीच में मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। तो ऐसे में इसका कितना बड़ा महत्व माना जाए, क्या संदेश जनता के बीच में इसका जाएगा वैक्सीन को लेकर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जैसे ही वैक्सीन आई उसके बाद से लोगों में एक तरह से देखने को मिला कि जो कोरोना के प्रति जो डर था वो एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया। और यही कारण था कि लोग जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकलते हुए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी जो है वो धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई थी। और यही कारण है कि उसके बाद फिर मामले जो है वो बढ़े हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रॉपर तरीका है कोरोना को जो है वो पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसलिए आज से वैक्सीनेशन को प्रक्रिया को राजस्थान में बहुत रफ्तार जो है वो मिल रही है। और अब तक जिस प्रकार से जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि राजस्थान जो है वो वैक्सीनेशन में अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति जो है वो राजस्थान के लिहाज से, लेकिन फिर भी जो लोग शेष रह गए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा वैक्सीन को लेकर डर भी लोगों में था कि वो बाद में लगवाएंगे, पहले दूसरे लगवा लें, इस प्रकार की बातें भी लोगों में देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अब क्योंकि रफ्तार जो है वो बहुत तेज हो गई है और अभी फिलहाल जो है वो एक तरह से 13 लाख लोगों ने जो है वो वैक्सीन लगवा ली और इसमें से 3 लाख लोग ऐसे हैं दीपक जिनकी दूसरी डोज भी वैक्सीन की लग चुकी है। तो राजस्थान में वैक्सीन की प्रक्रिया बहुत तेज है और अभी इसे और बढ़ाना, क्योंकि 87 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीन जो 60 साल से ऊपर हैं उनको जो है वो वैक्सीन लगना है। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए एक संभवतः 2 से 3 महीने का समय जो है वो लगेगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो, उसी के तहत जो है वो अब जो है वो वैक्सीनेशन को गति देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और चूंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में भी जो है वो वैक्सीन लगवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर आईडीएस सेंटर पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह यहाँ पर पहुंचकर जो है वो वैक्सीन लगवाने के पीछे संदेश यही है कि तमाम लोग जो अभी इस वैक्सीनेशन को लेकर थोड़े से लापरवाह जो है वो नजर आ रहे हैं, तो उनको एक बड़ा संदेश देने की ये कोशिश है कि वो यहाँ पर पहुंचे और जो भी तमाम सेंटर है अपने अपने जिलों में, अपने अपने चिकित्सालयों में जिस प्रकार के सेंटर बनाए हैं वहां पर पहुंचकर जो है वो वैक्सीन लगाएं। और देखिए 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो है वो खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए से उन लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश है कि आप जो लोग, क्योंकि 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो उनमें इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत कम होता है। तो एक तरह से उनको ये संदेश देने की कोशिश है कि जब राज्य सरकार और भारत सरकार वैक्सीनेशन करवा रही है तो उन्हें जो है वो वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि ये भी बात बीच बीच में देखने को मिल रहा है कि कई बार के कोरोना के मामले जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो इस खतरे से बचने के लिए जो है वो वैक्सीनेशन बहुत कारगर तरीका है जिससे बचा जा सकता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद जो है वो वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगवाने के लिए पहुंचे और कुछ ही पलों में जब इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, तो अब जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो वैक्सीन लगवाएंगे। तो बस अब कुछ ही पलों का और इंतजार है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं और वो अंदर जो सेंटर है वैक्सीन सेंटर उसमें जो है वो वैक्सीन लगवाएंगे। जी दीपक। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक आमजन की तरह एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां पर वो वैक्सीन लगवाएंगे। तो एक सकारात्मक संदेश मुख्यमंत्री के इस कदम का यहां पर जाने वाला है प्रदेश की जनता के बीच में। सौरभ, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहली डोज लगवाएंगे वैक्सीन की, तो अब कितने दिन बाद उन्हें दूसरी डोज लगवानी होगी? क्या कुछ पूरी प्रक्रिया इस वैक्सीन को लेकर रहती है? देखिए हर जो शख्स जो वैक्सीन लगवाना चाहता है वो जब वैक्सीन लगाता है तो उसकी दूसरी डोज जो है वो 28 दिन बाद होती है। 28 दिन बाद उसे
दूसरी डोज लगा लेनी चाहिए। लेकिन 28 से लेकर 45 दिनों के बीच में वो कभी भी जो है वो सेंटर पर पहुंचकर जो है वो वैक्सीनेशन करवा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तस्वीरें जो वैक्सीनेशन के लिए अब मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकलने वाले हैं और यहाँ पर पहुंचकर जो है वो वैक्सीन लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सचिव जो है वो सिद्धार्थ महाजन भी यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री जो है वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ ही पलों में, चूंकि बहुत ज्यादा मीडिया है और इस लिहाज से क्योंकि सेंटर पर इतनी भीड़ भी हो गई है, इस लिहाज से मीडिया को क्योंकि बाहर रखा गया, कुछ देर में अंदर की तस्वीरें जो है वो सामने आ जाएंगी कि किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो किस प्रकार से वैक्सीन जो है वो लगवाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है, कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री जो है वो वैक्सीन जो है वो लगवाने वाले हैं। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रेम के जरिए जो अंदर का जो है उसका जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर किस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और मुख्यमंत्री यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो एसएमएस अस्पताल के बड़े चिकित्सक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सचिव सिद्धार्थ महाजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बड़ा संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए और इस वक्त जो है वो वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो कह सकते हैं कि जिसका इंतजार था, एक तरह से आप यहाँ पर जो है वो वैक्सीन कुछ ही पलों में जो है वो लगवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भारी मीडिया होने के कारण से संभवतः अंदर की तस्वीरें कुछ देर बाद ही सामने आ पाएंगी। लेकिन वैक्सीन लगवा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी अरे यार, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल सौरभ, कुछ देर में आप दिखा रहे तो बिल्कुल मुख्यमंत्री कुछ देर में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। पूरी तरीके से प्रशासन वहां पर अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री एक सामान्य नागरिक की तरह वहां पर कोरोना वैक्सीन के लिए पहुंचे हैं। सौरभ, क्या अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, ये कोशिश की जा रही है, फ्रेम के जरिए हम अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी अंदर जो है वो मुख्यमंत्री वैक्सीन लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो जो है वो उनको यहाँ पर लगवाई जा रही है। और जो आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर हम आपको कोशिश कर रहे हैं लगातार कि वो जो है वो तस्वीर आपको दिखा पाए। लेकिन क्योंकि इतनी भीड़ होने के कारण से यहाँ संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन कुछ ही पलों में जब इसकी तस्वीरें भी जो है वो बाहर आएंगी कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो है वो वैक्सीन लगवाई है। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन जो है वो संभवतः अंदर लग रही है और कुछ ही पल में, क्योंकि आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहना होता है, तो संभवतः आधे घंटे मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे ऑब्जर्वेशन में और उसके बाद ही यहाँ पर वो बाहर निकलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो लगातार अंदर जो है वो चल रही है और इस वक्त चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी यहाँ पर बने हुए हैं और तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब कुछ ही पलों का और इंतजार है, जब मुख्यमंत्री यहाँ से वापस निकलेंगे तो क्या कुछ कहते हैं, ये भी एक सुनने वाली बात होगी, क्या संदेश देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि रघु शर्मा, संभवतः रघु शर्मा ने यहाँ पर जो है वो वैक्सीन लगवाई है। इस प्रकार की तस्वीर जो है वो अंदर से नजर आ रही है कि रघु शर्मा जो है वो वैक्सीन लगवाने, लेकिन क्या उन्होंने पहले वैक्सीन लगाई है ये बात अभी सामने नहीं है। लेकिन रघु शर्मा इस वक्त उस चेयर पे बैठे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा है और रघु शर्मा के बाद संभवतः मुख्यमंत्री जो है वो वैक्सीन जो है वो लगवाएंगे। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर एक तरह से हो रही है कि किस प्रकार से वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से दीपक वैक्सीन लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं और कुछ ही पलों में जो है मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे। जी वीडियो बनूंगा अंदर से पैसा भेजेंगे वीडियो। अरे ये वीडियो लेने बिल्कुल हमारे सहयोगी सौरभ जिस तरीके से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आईडीएस सेंटर के अंदर मौजूद है और
वैक्सीनेशन के लिए वो अंदर पहुंच चुके हैं। उससे पहले कुछ देर उन्होंने वहां के जो डॉक्टर्स थे उनके साथ में बातचीत की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। संभावना ये भी है कि जो चिकित्सा मंत्री उन्होंने भी वैक्सीन यहाँ पर लगवा ली है और करीब आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी इन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री को रहना होगा, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद में करीब 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। तो ऐसे में सौरभ जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर जो बात है वो अपनी रखेंगे और एक संदेश भी जनता के बीच में उनकी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। तस्वीरें हमारे सहयोगी सौरभ और उनके कैमरामैन लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति वहां पर है। मुख्यमंत्री चूंकि वैक्सीन के लिए वहां पर पहुंचे हैं और चूंकि अंदर मीडिया वहां पर अलाउ है नहीं, तो ऐसे में बाहर जो सीसीटीवी है उसके जरिए भी वो दिखाने की कोशिश हमें कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे कि किस तरीके से अंदर वैक्सीन मुख्यमंत्री को लगाई जानी है या फिर अंदर की क्या तस्वीरें हैं उसको दिखाने की भी हम आपको लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। सौरभ के पास एक बार फिर से चलते हैं। सौरभ, कोई अपडेट नहीं फिलहाल वैक्सीन को लेकर कि मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली है या नहीं, या कुछ देर में लगवाएंगे? वैक्सीन लगवा ली है, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगवा ली है और वैक्सीन लगाने के बाद क्योंकि ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। साथ ही ये आईडीएस सेंटर का अंदर का मुआयना भी करेंगे, क्योंकि हाल ही में ये आईडीएस सेंटर जो है वो बना था और बहुत अत्याधुनिक आईडीएस सेंटर जो है वो बनाया गया है और जिस प्रकार से 10 बेड का वायरस फ्री ये आईडीएस सेंटर है और बहुत ही कह सकते हैं अत्याधुनिक है। इस प्रकार का सेंटर जो है वो राजस्थान में नहीं है, तो संभवतः इस आईडीएस सेंटर का मुख्यमंत्री जो है वो दौरा भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो लगवा ली गई है। इस प्रकार की बात जो है वो आ रही है कि वैक्सीन जो है वो मुख्यमंत्री ने लगवा ली है। जी ये बात तो बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से सौरभ बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन लगवा ली है और अंदर ही वो वहां पर ऑब्जर्वेशन में मौजूद है, उनके साथ में चिकित्सा मंत्री भी मौजूद है। और सौरभ जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो आईडीएस सेंटर है ये नया बना है, तो ऐसे में संभवतः यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद में करीब कुछ देर जो वो रहेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद में, तो ऐसे में उसके बाद में आईडीएस सेंटर का जायजा भी वो ले सकते हैं। अत्याधुनिक आईडीएस सेंटर यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में बनाया गया है। ये इस तरीके की जानकारी लगातार हमारे सामने आ रही है और प्रदेशवासियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि सवाई मानसिंह अस्पताल के आईडीएस सेंटर में पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है और मुख्यमंत्री के वैक्सीन लगवाने के साथ ही कोरोना का टीका लगवाने के साथ ही एक बड़ा संदेश, सकारात्मक संदेश जनता के बीच भी जाने वाला है और जनता के बीच जाना शुरू भी हो चुका है कि जब मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया जब एक सामान्य नागरिक की तरह अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आखिर जो दूसरे लोग हैं वो आखिर पीछे क्यों हैं? जो 60 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है, जिन लोगों ने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है, तो आखिर वो किस वजह से वैक्सीनेशन में चूक रहे हैं? आखिर वो क्यों वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं? सौरभ, जिस तरीके से हमें पहले भी बता रहे थे, कुछ लोग ये भी देख रहे थे कि पहले दूसरे लोग लगवा ले फिर हम लगवा लेंगे, ऐसी मान्यता भी लगातार रहती है या धारणा रहती है, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में उसको लेकर भी लोग रुके हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के वैक्सीन लगवाने के साथ ही एक नया मैसेज प्रदेश की जनता के बीच में, सकारात्मक संदेश प्रदेश की जनता के बीच में खासतौर पर जाया गया है और जाना शुरू हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अब आने वाले दिनों में इस वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद में लोग भी मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद में आगे बढ़कर आएंगे और वैक्सीन यहां पर लगवाएंगे। सौरभ, झिझक लोगों में थी और एक शुरुआत में जब वैक्सीन आई तब इस प्रकार की चर्चा भी थी कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन फिर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो वैक्सीन लगवाई, उसके बाद अलग अलग राज्यों से इस प्रकार की तस्वीर आने लगी कि वैक्सीनेशन जो है वो जो बड़े लोग हैं वो वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं, ताकि एक संदेश देने की कोशिश है तमाम उन लोगों को, उन जनता को जो है वो एक ये कि वे लोग जो है वो बाहर निकले और
वैक्सीन लगवाएं। तो अब जैसे ही मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवा लिया और उसके बाद देखिए ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो बहुत तेज राजस्थान में नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री को का वैक्सीनेशन के बाद अब लोगों में भी इस प्रकार के धारणा बनेगी कि वो जो है वो वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करवा लें। तो इस प्रकार से ये एक संदेश देने के लिए बहुत बड़ा कदम जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उठाया है। और अब चूंकि वैक्सीन उन्होंने लगवा ली है, कुछ ही पलों में जब मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो ये कोशिश होगी उनसे बात करने की। हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, किस प्रकार का संदेश देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दीपक की उनका ये साफ कहना था कि लोगों को वैक्सीन से घबराना नहीं चाहिए और वैक्सीनेशन जो है वो करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को लेकर लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं और उन्होंने कल परसों ही इस बात कही थी कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और कोरोना के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। तो ये जो वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और यही कारण है कि एक तरह से बहुत तेज रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में कराया जा रहा है। एक दिन में करीब 4-4 हजार सेंटर्स पर जो है वो वैक्सीनेशन किया जा रहा है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। खबर जरूरी सरकार के फैसले